2030 तक 800 J-20 विमान खड़े करने वाला है चीन। चीन कर चुका J-35 सुपर स्टील्थ की पहली फ्लाइट। ड्रैगन को माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा भारत। इन 5 घातक हथियारों से होगा चीन का परफेक्ट इलाज। दुश्मन चीन बहुत स्पीड से अपना जंगी ताकत को बढ़ा रहा है। वो सुपर पावर अमेरिका से टक्कर लेने की बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। उसने अपनी सीमाओं में बेतहाशा इजाफे का प्लान तैयार किया है और इसके लिए वो जंग की तैयारियों में जुटा है। भारत के लिए चीन की ये तैयारियां बेहद घातक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर हवाई क्षमताओं की बात करें तो चीन अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान J-20 को 250 की तादाद तक बना चुका है, जिनमें से 200 विमान एक्टिव हैं, जबकि 2030 तक वो 800 विमान बनाने की कवायद में है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय वायुसेना उसके मुकाबले बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि भारत के पास 5वीं पीढ़ी का विमान तो छोड़िए, तय स्क्वाड्रन से भी बेहद कम विमान मौजूद हैं। लेकिन भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शांत नहीं बैठा है। वो तगड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें आत्मनिर्भर मिशन के अलावा विदेशी पार्टनर से विमान खरीदने की स्कीम भी शामिल है। भारत विमानों के साथ साथ डिफेंस ताकत को भी मजबूत कर रहा है और चीन के इलाज के लिए 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र पर काम कर रहा है जिनकी तैनाती उसके लिए मौत साबित होगी। तो भारत चीन को जवाब देने के लिए अपनी हवाई ताकत में इजाफे का क्या प्लान बना रहा है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की तगड़ी तैयारियों के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। J-20 के अलावा चीन ने J-35 सुपर स्टील्थ विमान किया तैयार। भारत ने तेजस Mk-1 अल्फा और तेजस Mk-2 पर दिया जोर। एमका विमानों के विकास की बढ़ाई स्पीड तैयार कर रहा मजबूत डिफेंस। चीन ने अपने J-20 विमानों के अलावा अपने दूसरे 5वीं पीढ़ी के विमान J-35 की भी उड़ान पूरी कर ली है। पाकिस्तान भी चीन के इस विमान को खरीदने का मन बनाया है, जबकि वो तुर्की के कान फाइटर जेट को भी खरीद सकता है। जबकि भारत दुश्मनों के जवाब में तमाम तरह की रणनीतियों पर काम कर रहा है। जहां वो स्वदेशी विमानों पर जोर दे रहा है, वहीं वो विदेशों से खरीद पर भी विचार कर रहा है, जबकि वो बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जो किसी भी विमान को हवा में देखते ही राख कर देंगे। भारत किन स्वदेशी विमानों को अपनी ताकत में इजाफे के लिए खरीद सकता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको भारत के उन स्वदेशी विमानों के बारे में बताना चाहेंगे जिनका तेजी से प्रोडक्शन किया जा रहा है। वायुसेना ने पहले ही 83 तेजस Mk-1 अल्फा विमानों के लिए HAL को ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि वायुसेना ने HAL को 97 नए तेजस अल्फा विमानों का ऑर्डर दे दिया है, जबकि HAL को 180 तेजस Mk-2 विमान भी बनाने हैं, जिसके पहले प्रोटोटाइप की टेस्टिंग जल्द होने वाली है। वहीं 2026 तक ये विमान आसमान में दमखम दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के विमान एमका पर भी ताबड़तोड़ तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर इस विमान को आने में 10 सालों का वक्त लगेगा। तेजस Mk-1 अल्फा की ताकत बेमिसाल है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा की ताकत, ये बेहद अत्याधुनिक विमान है जो तमाम ताकतों से लैस हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा पिछले वेरिएंट से काफी हल्का है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है, जबकि इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। इसके अलावा इसे तमाम अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया गया है। LCA तेजास का कॉकपिट कांच का है, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। ये छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और दुनिया भर के विमानों से सस्ता है। इसमें तमाम तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हैमर लगाई जा रही हैं, जबकि ब्रह्मोस के सबसे एडवांस वर्जन को लगाने की योजना है, जबकि तेजस Mk-2 इससे कई गुना घातक है। तेजस Mk-2 एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 एयरक्राफ्ट्स को हटाने में मदद मिलेगी। ये अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकेगा। इसकी स्पीड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को टक्कर देगा। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। ये अधिकतम 56
1758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली MICA, SR, AAM, मीटर, अस्ट्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो और इजराइल की क्रिस्टल मेज मिसाइल लगाने की योजना है, जबकि इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के सारे वर्जन लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें तमाम ताकतें इनबिल्ट की जाएंगी। इसके अलावा भारत समंदर की सुरक्षा के लिए राफेल मरीन विमानों की बड़ी डील करने ही वाला है, जो राफेल के मुकाबले बेहद ताकतवर हैं। वायुसेना के राफेल से भी घातक हैं। राफेल एम, राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट्स से एडवांस्ड है। इसका इंजन इतना ताकतवर है कि ये फाइटर जेट INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है, मतलब उड़ान भर सकता है। ये बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट एरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के विमानों की ये क्षमता बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से कंफर्टेबल तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। राफेल के दोनों वेरिएंट में 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है और ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। यह एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया लड़ाकू जेट है, जो चीन के उन जहाजों को राख कर देगा जो भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत करते हैं। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की भयानक क्षमता रखता है। मतलब अगर भारत का दिमाग घूमा तो वो पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें तबाह कर सकेगा। आर पार की जंग के वक्त ऐसी क्षमता का होना बेहद जरूरी है। जबकि भारत सरफेस टू एयर मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर काम कर रहा है, जो किसी भी हवाई चुनौती को तबाह कर सकता है। भारत दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम पहले ही तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट कूश के तहत वो बेहद घातक सिस्टम बना रहा है, जबकि इजराइल के साथ मिलकर SM सिस्टम का एडवांस वर्जन बना रहा है। वहीं पृथ्वी एयर डिफेंस की मदद से घातक कवच तैयार कर रहा है। भारत का मकसद एक अभेद्य ट्रिपल लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार करना है। अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया है। यह हथियार 4.5 मीटर लंबा है। इसका वजन लगभग 276 किलोग्राम है और यह कंट्रोल और स्पीड के लिए कैनार्ड और विंग्स से लैस है। MRSAM मिसाइल एक एडवांस एक्टिव रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जैसी तमाम क्षमताओं से लैस है। यह मिसाइल मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। ये 70 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत इस मिसाइल के तमाम वर्जन विकसित कर रहा है, जबकि भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन यूक्रेन जंग में कई बार यह सिस्टम नाकाम हो चुका है। इसी वजह से भारत को और मजबूत डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। वहीं एमका विमानों के बनने में 10 सालों का वक्त लग सकता है। इस वजह से जरूरी है कि भारत इस वक्त में चीन से मुकाबले के लिए विदेशी पार्टनर से विमान हासिल करे और इसी वजह से भारत इस दिशा में तेजी काम कर रहा है। अमेरिका से खरीदे जा सकते हैं बेहतरीन F-35 लड़ाके। रूस के सुखोई 57 के लिए भी भारत बढ़ा सकता है कदम। भारत 50 की तादाद में F-35 विमानों के लिए अमेरिका से डील कर सकता है, जो चीन का फंड कुचलने का काम करेंगे। भारत इन विमानों की तैनाती चीनी सीमा पर ही करेगा। इससे चीन भारत को अपने J-20 विमानों की धमक नहीं दिखा पाएगा और अगर उसने ऐसी हिमाकत दिखाने की कोशिश की तो भारत बिना देरी किए उसका तगड़ा इंतजाम कर देगा, क्योंकि अमेरिका के F-35 के मुकाबले चीन का J-20 कहीं नहीं टिकता है। दुनिया की कई जंगों में F-30 ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन J-20 ने अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत के लिए ये विमान इस वजह से खास हैं, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ अपने तमाम जंगी अभ्यासों में इन विमानों को आजमाया है। इसी वजह से ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन गए हैं। अमेरिका ने इन विमानों के कई देशों के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने लगाया था
इसी वजह से ये विमान अमेरिका का विमान बन गया। कई देशों की तकनीकियों के इस्तेमाल से ये विमान बेहद भयंकर बन गया है और इसकी दुनिया भर में भयंकर डिमांड है। जबकि अमेरिका अपने इस विमान को लेकर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है, जबकि वो भारत के लिए खुद ही इसके दरवाजे खोल सकता है। ये कदम उसके लिए इस वजह से भी खास हो जाएगा क्योंकि इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत चाहे तो वो उसके लिए रूस का विकल्प बन सकता है, जबकि भारत के लिए रूस के सुखोई 35 का भी रास्ता खुला हुआ है। सुखोई 57 को सभी प्रकार के हवाई, जमीन और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सबसे एडवांस ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लैस है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी शामिल है। इसकी रडार प्रणाली इसके पूरे बॉडी में फैली हुई है और मिसाइलों के साथ साथ बमों को इसकी बॉडी के अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी हथियार इसकी बॉडी के साथ बाहर नहीं लटकते हैं जैसा दूसरे फाइटर जेट्स में होता है। रूस ने इस जेट को अमेरिका के F-30 फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए बनाया है। Cu-57 विजुअल रेंज से बाहर जाने वाले छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए भारत की प्लानिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें।